नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 3 मई और आज ही के दिन बॉलीवुड की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। 3 मई 1913 को फिल्म रिलीज की गई और फिल्म को बनाया था दादा साहेब फाल्के ने। दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है और उनके सम्मान में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है, जो कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। दादा साहेब फाल्के ने बॉलीवुड की पहली फिल्म बनाने में ढेरों मुसीबतें झेली और सबसे ज़्यादा मुसीबत झेली फिल्म की हीरोइन को ढूंढने में। कहते हैं जब कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं या जब कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं तो हमें आधार मजबूत बनाना पड़ता है, और जैसे आधार मजबूत होगा, जैसी नींव डालेंगे वैसी ही इमारत खड़ी होगी। हम आज बात करते हैं कि बॉलीवुड में संस्कार की बातें नहीं होती है, यहाँ पर आदर्शवादी बातें नहीं की जाती है, या ये लोग जो है देश के कल्चर को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि बॉलीवुड की शुरुआत कैसे हुई और पहली फिल्म कैसे बनी। दादा साहेब फाल्के का जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के नासिक में। इनके पिता पुजारी होने के साथ में एक अध्यापक भी थे और काफ़ी विद्वान माने जाते थे। पढ़ाई पूरी करके दादा साहेब फाल्के जो है फोटोग्राफर बन गए, लेकिन कुछ वजह से इन्हें जो है फोटोग्राफी छोड़नी पड़ी और कुछ नया करने की सोचने लगे। उसी दौरान इन्होंने जो है एक फ्रेंच फिल्म देखी, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। फिल्म देखने के बाद इनका मन फिल्म बनाने का करने लगा, लेकिन उन्हें जो है फिल्म मेकिंग का कोई ज्ञान नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि फिल्म कैसे बनती है, और ना ही उस समय कोई इस तरह से इंस्टीट्यूट थे कि जो फिल्म बनाने की ट्रेनिंग देते हो। पहली भारतीय फिल्म रिलीज हुई थी 3 मई 1913 को, लेकिन उससे पहले भी देश में जो है सिनेमा घर मौजूद थे और उनमें जो है विदेशी फिल्में चलाई जाती थी। दादा साहेब फाल्के ने फिल्मों की नॉलेज लेने के लिए हर रोज 5 से 6 घंटे सिनेमा देखना शुरू कर दिया। रोज 5-6 घंटे सिनेमा देखना और फिर फिल्म बनाने की उधेड़-बुन करने लगना। इससे जो है उनकी आंखों की रोशनी भी जाने लगी थी, लेकिन वो अपने काम में लगे रहे। दादा साहेब ने जितनी भी फिल्में देखी थी वो सारी विदेशी फिल्में थी और विदेशों में भी जो है उस समय साइलेंट फिल्में ही बनती थी। दादा साहेब ने पहली फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। फिल्म के कलाकार ढूंढने की बारी आई तो मुसीबतें खड़ी हो गई। फिल्म वैसे तो राजा हरिश्चंद्र पर बेस्ड थी, लेकिन फिल्म के लिए हीरोइन तो छोड़िए, जो मेल एक्टर्स थे उनको भी कोई जो है उसमें काम करने के लिए तैयार नहीं था। हर किसी ने इसे घटिया काम बताकर मना कर दिया, लेकिन दादा साहेब ने जो है हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो बहुत सोच समझकर इस काम को करने में लगे हुए थे। वो कलाकारों को ढूंढने की कोशिश उन्होंने नहीं छोड़ी। आखिरकार राजा हरिश्चंद्र और बाकी मेल एक्टर्स ने जो है फिल्म में काम करने की हाँ कर दी। दादा साहेब का आधा काम तो हो गया था, लेकिन आधा काम अभी भी बाकी था। फिल्म में काम करने के लिए कोई भी लड़की या औरत बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी, जबकि एक्ट्रेस को जो है राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती का किरदार निभाना था, लेकिन कोई भी इतने बड़े किरदार को निभाने के लिए भी तैयार नहीं थी। हर किसी का यही कहना था कि इतने गंदे काम को करने से अच्छा है कि वो जो है जहर खाकर मर जाए। फिल्मों में काम करना मतलब दुनिया का सबसे घटिया और सबसे नीच काम माना जाता था। दादा साहेब फाल्के एक्ट्रेस की तलाश करके परेशान हो गए। फिर उन्होंने गांव-गांव जाकर गांवों के सरपंच और मुखियाओं से मुलाकात करनी शुरू की और उन्हें जो है अपनी परेशानी बताई। दादा साहेब ने जैसा सोचा था हुआ बिल्कुल उसके उलट। दादा साहेब जिस जिस गांव में गए वहां के मुखिया और सरपंचों ने जो है गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि गांव की किसी भी औरत ने, किसी भी लड़की ने या किसी भी आदमी ने अगर फिल्मों में काम किया तो उसे जो है बिरादरी और समाज से बेदखल कर दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट हर गांव में आग की तरह फैल गया और सभी गांवों में इसी तरह की घोषणाएं होने लगी, यानी दादा साहेब का दाव जो है उल्टा पड़ गया था। इसके बाद दादा साहेब ने तारामती के रोल के लिए रेड लाइट एरिया में जाना शुरू कर दिया। दादा साहेब हर रोज किसी ना किसी वेश्या से बात करते और फिल्मों में काम करने का ऑफर देते, लेकिन हर जगह से उन्हें हताशा ही मिली। उस समय की वेश्याओं और तवायफों का मानना था कि फिल्म में काम करने से अच्छा है कि वो जिंदगी भर वेश्यावृत्ति ही करती रहें। कुछ प्रोस्टिट्यूट ने तो यहाँ तक कहा था कि फिल्मों में काम करने से बेहतर है कि वो जो है खुद आत्महत्या कर ले। इस बीच कुछ वेश्याएं ऐसी भी मिली जो फिल्म में काम करने को तो तैयार हुई, लेकिन कम फीस की वजह से उन्होंने जो है काम करने से मना कर दिया। उनका मानना था कि दादा साहेब फाल्के जो है कम फीस दे रहे थे और जितनी फीस वो दे रहे थे उससे ज़्यादा वो जो है एक रात में कमा लेती थी। दादा साहेब फाल्के काफ़ी निराश हो गए थे और ऐसे ही टहलते टहलते एक दिन एक ढाबे पर चाय पीने पहुंच गए।
दादा की नज़र ढाबे पर काम करने वाले बावर्ची पर पड़ी। बावर्ची के हाथ जो है बहुत ज़्यादा नाजुक थे और उसकी जो चाल ढाल थी और उसके जो हाव भाव थे वो बिल्कुल महिलाओं के जैसे थे। मतलब वो बावर्ची जो है पुराने ज़माने का करण जौहर टाइप था। दादा ने उस बावर्ची से बात की तो पता चला कि उसका नाम था अन्ना सालुंके। अन्ना सालुंके वैसे तो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन करण जौहर की तरह उसके तिरछेपन की वजह से उसके परिवार वालों ने जो है उसे घर से निकाल दिया था और वो बावर्ची का काम करने लगा था। दादा साहेब ने उसे अपनी फिल्म में रानी तारामती का किरदार निभाने को कहा, लेकिन उसने भी एक्टिंग करने को मना कर दिया और इसे छोटा काम बताया। लेकिन दादा साहेब ने उसे आसानी से जाने नहीं दिया और उसे अपनी फिल्म में एक्टिंग करने को जैसे तैसे करके मना ही लिया। अब दादा साहेब के पास में जो है सभी कलाकार मौजूद थे। उनके पास में मेल एक्टर थे। फीमेल एक्टर के लिए जो है अन्ना सालुंके आ चुका था, तो उन्होंने फिल्म बनानी शुरू कर दी। फिल्म की शूटिंग चली लगभग 6 महीने। 6 महीने की मेहनत के बाद 40 मिनट की साइलेंट मूवी राजा हरिश्चंद्र बनकर तैयार हो गई। फिल्म को बनाने में टोटल 15,000 रुपये का खर्चा आया, जो 1913 में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। फिल्म को रिलीज करने के बाद भी कोई भी जो है सिनेमाघरों में फिल्म को देखने नहीं आया, लेकिन फिर इसका प्रचार किया गया, लेकिन तब भी फिल्म जो है नहीं चल पाई। इसके बाद जो है फिल्म की जो रील थी वो खो गई। फिल्म को जल्दी जल्दी दोबारा बनाया गया और फिर उसी फ्लॉप फिल्म ने अपनी लागत से डबल कमाई कर डाली, क्योंकि फिल्म को देखने के लिए महान अधिकारी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो है लोगों से अपील की थी। बाल गंगाधर तिलक की अपील पर पब्लिक जो है सिनेमाघरों में टूट पड़ी और फिल्म ने अपनी लागत निकालकर अगली फिल्म के लिए बजट लायक भी कमाई कर डाली। लेकिन फिल्म की सफलता फिल्म के कलाकारों की मुसीबत बन गई। दरअसल जब फिल्म को लोगों ने देखा तो फिल्म के कलाकारों को जो है समाज और बिरादरी से बाहर करने की मांग होने लगी और सभी कलाकारों का जो है अपने अपने गाँव में आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। लेकिन इसके बाद ये कलाकार जो है आगे भी फिल्मों में काम करते रहे थे, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। इन्होंने गांव में अपने घर परिवार से मिलना जुलना छोड़ दिया, गांव में जाना छोड़ दिया और फिल्मों में ही काम करने लगे। दादा ने इसके बाद में अगली फिल्म बनाई लंका दहन। लंका दहन के समय भी जो है दादा के सामने वही सारी दिक्कतें आईं। फिल्म के लिए फीमेल कलाकार नहीं मिली। पिछली फिल्म में फीमेल रोल प्ले करने वाला अन्ना सालुंके इस फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहा था। दादा ने काफ़ी कोशिशें की कि माता सीता के लिए कोई महिला आर्टिस्ट मिल जाए, लेकिन उनकी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम रही। अंत में हार कर दादा ने जो है अन्ना सालुंके को ही माता सीता का रोल दिया और ये इतिहास की पहली ऐसी फिल्म बन गई जिसमें लीड मेल और लीड फीमेल का रोल अकेले आदमी ने किया था। इसके बाद दादा साहेब ने कई और फिल्में बनाई, लेकिन महिला कैरेक्टर जो है हमेशा मेल आर्टिस्ट ने ही प्ले किया। हालांकि धीरे धीरे लोग जो है फिल्मों की तरफ आकर्षित होते चले गए थे और आदमी तो जो है आसानी से फिल्मों में काम करने को राजी हो जाते थे, लेकिन महिलाएं तब भी तैयार नहीं होती थी। तभी कुछ तवायफों और वेश्याओं ने फिल्मों में काम करने के लिए हामी भर दी। बॉलीवुड फिल्मों में पहली भारतीय एक्ट्रेस देविका रानी को कहा जाता है, जो कि एक आर्मी मैन कर्नल की बेटी थी और विदेश में पढ़ाई करके वापस भारत आई थी। लेकिन देविका रानी से पहले भी जो है कुछ तवायफों और वेश्याओं ने फिल्मों में काम किया था, लेकिन नाम कमाया देविका रानी ने, तो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा का खिताब जो है वो देविका रानी को ही दिया जाता है। 1950-60 तक 80% से ज़्यादा एक्ट्रेसेस जो है या तो तवायफों के परिवार से होती थी, या तवायफ और वेश्याओं की बेटियां होती थी, या घर से भागी हुई लड़कियां होती थी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे अच्छे घरों की लड़कियां भी फिल्मों में आने लगी, लेकिन फिल्मों में आने का मकसद अय्याशी ही करना था। खुद देविका रानी जो है विदेश में पढ़कर आई थी और बहुत ही बड़ी अय्यास मानी जाती थी। फिल्मों के लिए उसने परिवार को छोड़ दिया था। हालांकि ये बात और है कि परिवार ने जो है उन्हें बाद में स्वीकार कर लिया था। देविका रानी ने अपनी पहली ही फिल्म में 4 मिनट का मुंह में मुंह डालकर तगड़ा वाला किस सीन दिया था। ये किस सीन उस दौर में चर्चा का विषय बन गया था और फिल्म को हमेशा के लिए बैन कर दिया था। देविका रानी के किस्से उस समय इतने मशहूर थे कि आम आदमी उनसे नफरत करने लगा था। भारतीय फिल्मों की शुरुआत वेश्याओं और अय्याश औरतों से हुई थी और धीरे धीरे यही बॉलीवुड की पहचान बनती चली गई। बॉलीवुड में आने वाले कलाकार या तो पहले से ही अय्याश होते थे, या वो लोग एक्टर बनते थे जिन्हें अय्याशी करनी होती थी। क्योंकि देविका रानी और शुरुआती जो मेल एक्टर्स थे या फीमेल एक्ट्रेस थी, उन लोगों ने जो है लोगों के सामने यही मिसाल रखी कि फिल्मों में काम करने वाले लोग जो है सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं।
खुद देविका रानी जो है सिगरेट और शराब खुलेआम पीती थी और बहुत बड़ी अय्याश औरत थी। फिल्मों की शुरुआत ऐसी थी तो आज बॉलीवुड जो है उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। 108 साल पहले शुरू हुई गंदगी आज देश की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। बॉलीवुड में आज भी जो है ज़्यादातर वही लोग जाते हैं जिन्हें अय्याशी का शौक होता है, और या जो सीधे साधे लोग वहाँ चले भी जाते हैं तो वो जो है वहाँ जाकर उसी रंग में रंग जाते हैं, और जो बॉलीवुड के रंग में नहीं रंग पाता है वो या तो कुछ साल के बाद में गायब हो जाता है या मार दिया जाता है। बॉलीवुड 108 साल पहले भी गटर था और आज भी गटर है। बॉलीवुड के शुरू होने की कहानी में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।